Hi everyone, I am Ashima. Welcome to my channel. Today we are going to learn how to solve Apatit Gadyansh for class 9th. I will explain it in both Hindi and English languages so that you can understand it easily and answer the questions correctly. तो मैं आपको ये आपतित गद्यांश जो है आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th का। तो सबसे पहले मैं आपतित गद्यांश जो है हिंदी में दिया हुआ है, मैं पहले पूरा उसे रीड करूँगी, फिर उसका हम इजी इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ से शुरू होता है आपका आपतित गद्यांश। जीवन में स्वावलंबन और आत्मसम्मान का बहुत गहरा संबंध है। जो व्यक्ति अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, वे धीरे धीरे अपने भीतर के आत्मविश्वास को खो देता है। भारतीय संस्कृति में श्रम को अत्यधिक प्रतिष्ठा दी गई है। जब हम अपने हाथों से पुरुषार्थ करते हैं तो वह केवल आर्थिक उपार्जन नहीं होता, बल्कि हमारे मानसिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आज की युवा पीढ़ी को भौतिक सुख साधनों के पीछे भागने के स्थान पर मानसिक संतोष और मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आत्मनिर्भरता से उपजा सुख ही वास्तविक और स्थायी सुख होता है, क्योंकि पराधीनता में कभी भी सच्चा आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, अब ये आपतित गद्यांश मैंने पूरा हिंदी में पढ़ लिया है। अब हम इस आपतित गद्यांश को इजी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जीवन में स्वावलंबन और आत्मसम्मान का बहुत गहरा संबंध है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि लाइफ में किसका संबंध बहुत ज़्यादा है? स्वावलंबन और आत्मसम्मान। स्वावलंबन का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस और आत्मसम्मान का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जीवन में स्वावलंबन और आत्मसम्मान का बहुत गहरा संबंध है। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आर क्लोजली कनेक्टेड इन लाइफ। ठीक है, तो दो चीज़ों का संबंध है, ध्यान रखिएगा, स्वावलंबन और आत्मसम्मान, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर बोलते हैं, जो व्यक्ति अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। दूसरों पर निर्भर करना का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन अदर पर्सन। जो व्यक्ति अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर के आत्मविश्वास को खो देता है। A person who depends on others for his work gradually loses his self confidence। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, अपना जो आत्मविश्वास जो होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, वो उसको क्या करता है, खो देता है। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति में श्रम को अत्यधिक प्रतिष्ठा दी गई है। मीन्स इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का मतलब क्या हुआ, इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में किसको प्रतिष्ठा दी गई है? प्रतिष्ठा का मतलब होता है ग्रेट रिस्पेक्ट। किसको दी गई है? हार्डवर्क को दी गई है। हार्डवर्क मतलब होता है श्रम। इन इंडियन कल्चर हार्डवर्क हैज़ ऑलवेज बीन गिवन ग्रेट रिस्पेक्ट। भारतीय संस्कृति में श्रम को अत्यधिक प्रतिष्ठा दी गई है। जब हम अपने हाथों से पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ का मतलब होता है हार्डवर्क करना, ठीक है, और हार्डवर्क को ही हम श्रम भी बोलते हैं, ठीक है, वही तो काम होता है, वही तो मेहनत होती है, और उसी को प्रतिष्ठा दी गई है, उसी को रिस्पेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर भी वो यही बात बोल रहे हैं कि जब हम अपने हाथों से पुरुषार्थ करते हैं तो वे केवल आर्थिक उपार्जन नहीं होता, बल्कि हमारे मानसिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। मीन्स when we work hard with our own hands, it doesn't only help us earn money, it also helps in our mental development। मतलब जब हम मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, doesn't means कि we are always thinking about the money। हम मनी तो प्राप्त कर ही लेते हैं, अर्न कर ही लेते हैं, उसके साथ साथ हमको और एक और चीज़ क्या मिलती है, वो होता है हमारा मानसिक विकास, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल डेवलपमेंट। हमारा जो मानसिक विकास जो होता है मेहनत करने से, वो भी प्रशस्त होता है, वो भी डेवलप होता है।
नेक्स्ट देखिए, आज की युवा पीढ़ी को भौतिक सुख साधनों के पीछे भागने के स्थान पर मानसिक संतोष और जीवन मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। टुडेज यंग जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी का मतलब क्या हो गया? टुडेज यंग जनरेशन शुड गिव प्रायोरिटी टू मेंटल सेटिस्फैक्शन and good values instead of running after material comforts। मतलब हमारी जो आज की यंग जनरेशन है उनको प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? उनको प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन को देनी चाहिए, मानसिक संतोष को देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो किसके पीछे भागे? मटेरियल कंफर्ट्स के पीछे भागे। मटेरियल कंफर्ट्स के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए न्यू जनरेशन को, यंग जनरेशन को। उनको मानसिक संतोष पहली प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए। मतलब उनको, यंग जनरेशन को प्रायोरिटी में रखना चाहिए मेंटल सेटिस्फैक्शन को, ना कि मटेरियल कंफर्ट्स को। नेक्स्ट बोलते हैं, आत्मनिर्भरता से उपजा सुख ही वास्तविक और स्थायी सुख होता है, क्योंकि पराधीनता में कभी भी सच्चा आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम सेल्फ रिलायंस is real and lasting because true happiness can never be achieved through dependence on others। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप आत्मनिर्भर बनते हैं, सेल्फ डिपेंड होते हैं और उसके बाद यदि आप कुछ अचीव करते हैं तो वो ही आपका ट्रू हैप्पीनेस होता है, वो ही आपका सच्चा आनंद होता है, बजाय इसके कि आप किसी और पर डिपेंड होकर फिर आपको कुछ अचीवमेंट हो तो आपको उतनी हैप्पीनेस नहीं होगी। आपको हैप्पीनेस तब होगी, आपको तब सुख मिलेगा जब आपने वो चीज़ अपने दम पर प्राप्त की हो। ठीक है, तो हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम सेल्फ रिलायंस इज रियल and lasting because true happiness can never be achieved through dependence on others। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीवन में स्वावलंबन का किससे गहरा संबंध माना गया है? What is self reliance closely related to in life? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम सेल्फ रिलायंस को किससे कनेक्ट करेंगे? सेल्फ रिस्पेक्ट से। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? आत्मसम्मान। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जीवन में स्वावलंबन का आत्मसम्मान से गहरा संबंध है। ठीक है, सेल्फ रिलायंस इज क्लोजली रिलेटेड टू सेल्फ रिस्पेक्ट इन लाइफ। ठीक है, तो आपको स्वावलंबन का आत्मसम्मान से गहरा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरों पर निर्भर रहने का व्यक्ति के आत्मविश्वास पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी हमने बात करी थी, ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों पर निर्भर है तो उसके आत्मविश्वास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट इफेक्ट डज डिपेंडिंग ऑन अदर्स हैव अ पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस? क्या होगा उसका पर्सन के सेल्फ कॉन्फिडेंस का? तो आंसर क्या लिखेंगे? दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खो देता है। डिपेंडिंग ऑन अदर्स ग्रेजुअली मेक्स अ पर्सन लूजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो भाई जो बंदे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, लूज़ हो जाता है यदि वो इंसान दूसरे पर्सन पर डिपेंड होता है। तो दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति का धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास जो है वो खो देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसका वो चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में किसे अत्यधिक प्रतिष्ठा दी गई है? हमने पढ़ा था किसको? श्रम को। ठीक है, व्हाट हैज़ बीन गिवन ग्रेट इम्पोर्टेंस इन इंडियन कल्चर? तो भारतीय संस्कृति में श्रम को अत्यधिक प्रतिष्ठा दी गई है। ध्यान रखिएगा, किसको? श्रम को। हार्डवर्क हैज़ बीन गिवन ग्रेट इम्पोर्टेंस इन इंडियन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषार्थ करने से आर्थिक उपार्जन के अतिरिक्त और क्या लाभ होता है? अपार्ट फ्रॉम अर्निंग मनी व्हाट अदर बेनिफिट डज हार्ड वर्क प्रोवाइड? तो हमने क्या बताया था कि पुरुषार्थ करने से
आर्थिक उपार्जन के अतिरिक्त मानसिक विकास होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग मनी, हार्डवर्क ऑल्सो प्रमोट्स मेंटल डेवलपमेंट। हमारा मेंटल जो है, मानसिक जो है वो क्या हो जाता है, विकास होता है। ठीक है, पैसों के अलावा हमारा मानसिक विकास होता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस अपठित गद्यांश का, लेखक ने युवा पीढ़ी को क्या संदेश दिया है? What message has the writer given to the young generation? लेखक ने युवा पीढ़ी को भौतिक सुख साधनों के बजाय मानसिक संतोष और जीवन मूल्यों को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है। The writer advises young people to give priority mental satisfaction and life values instead of material comforts। ठीक है, तो उन्होंने किस चीज़ को प्राथमिकता दी है कि यंग जनरेशन को उन्होंने बोला है कि आप जो है किसमें मटेरियलिस्टिक मत बने। ठीक है, मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी ना बने, बल्कि आप अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन की ज़्यादा तरफ, मेंटल सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दें, लाइफ की वैल्यूज़ को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, मटेरियल कंफर्ट्स को आप इतना इम्पोर्टेंस नहीं दें। तो मानसिक संतोष का मतलब हो गया आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन, जीवन मूल्यों को प्राथमिकता दें मतलब लाइफ वैल्यू, जो लाइफ की जो वैल्यूज़ हैं उनको इम्पोर्टेंस दें। ठीक है, और भौतिकवादी ना बने, भौतिक सुख साधनों को ना देखें, मतलब मटेरियल कंफर्ट्स को छोड़ दें। तो लेखक ने युवा पीढ़ी को भौतिक सुख साधनों के बजाय मानसिक संतोष और जीवन मूल्यों को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है। तो यहाँ पर हमारा अपठित गद्यांश क्लास 9th का कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।